हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। अक्टूबर 2023 का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है, जो कब से लागू होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 23 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, आईएमएफ ने अक्टूबर में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 0.2% से बढ़ाकर कर दिया है। कितना प्रतिशत तक कर दिया है? तो आंसर कौन सा है इसका? 6.3% तक। 0.2% से 6.3% तक। तो इसका आंसर देख लेंगे। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, आईएमएफ ने अक्टूबर में चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान को 3% पर कायम रखते हुए भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया के सबसे प्राचीन शेयर बाजार बीएसई की स्थापना कब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी? तो आंसर कौन सा है इसका? 1875 में। नेक्स्ट, इसी का देख लेते हैं। एशिया के सबसे प्राचीन शेयर बाजार कौन? बीएसई की स्थापना का 1875 में हुई थी। बम्बई, इसका फुल फॉर्म क्या है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज क्या है? भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई की अहम भूमिका रही है। तो 2 है, कौन कौन सा है? एक बीएसई है और एक है एनएससी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर कौन सा है इसका? आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेनिस फ्रांसिस। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देख लेंगे इनके बारे में। संयुक्त राष्ट्र के कितना 193 सदस्य देशों में त्रिनिदाद और टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिष्ठित महासभा हॉल में एक समारोह के दौरान चुना गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में GRP2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत किए गए उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय क्या है? निजी वाहन की आवृत्ति को हतोत्साहित करना। दूसरा क्या? पार्किंग शुल्क बढ़ाना। तीसरा क्या? सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की आवृत्ति बढ़ाना। तो आंसर इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। अब देखेंगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4 चरण हैं। चरण 1
जब एयर क्वालिटी इंडेक्स, या AQ मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी, नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब 200 और 300 के बीच में होता है तो उसको क्या चरण 1 कहते हैं। दूसरा क्या है, चरण 2 कब होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच में होता है तो वो चरण 2 कहलाता है। तीसरा चरण क्या है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 के बीच में होता है तो वो चरण 3 कहलाता है। चौथा चरण क्या है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 500 के बीच में होता है तो वो चरण 4 कहलाता है। तो चरण 4 क्या है, वेरी मतलब सीवियर है, मीन्स अगर आप उस वैसा वैसा एयर को अगर आप सांस लेंगे तो हमें मतलब बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, चरण 2 में संशोधित GRP के हिस्से के रूप में सुझाए गए नए कदमों के क्षेत्र में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे 6ठा नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B स्वदेशी विध्वंसक इम्फाल का कौन सा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर और विध्वंसक सौंप दिया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नंबर। हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, 15B स्वदेशी विध्वंसक इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर विध्वंसक सौंप दिया है। यह भारतीय नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उठा भीषण चक्रवाती तूफान तेज अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। तो ये कौन सा सागर में आया था, तो आंसर कौन सा है इसका, आंसर हो जाएगा अरब सागर। आंसर कौन सा हो जाएगा, अरब सागर में। नेक्स्ट इसी का देख लेंगे थोड़ा विस्तार में। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा, क्या कहा कि अरब सागर में उठा भीषण चक्रवाती तूफान तेज अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवात क्या है, कम दबाव वाले क्षेत्रों को चारों ओर से तेजी से अंदर की ओर आने वाली वायु परिसंचरण है। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में HP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। तो आंसर कौन सा है इसका, आंसर हो जाएगा इप्सिता दासगुप्ता। नेक्स्ट, पालो ऑल्टो स्थित टेक फर्म ने 20 अक्टूबर को कहा कि HP ने अपने भारतीय बाजार में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दासगुप्ता को नियुक्त की घोषणा की। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर, 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है को संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संबंधित शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था, तो 52वें संशोधन अधिनियम में 1985 में हुआ था। उसमें क्या है, उसमें संशोधन करके ये कानून बनाया गया था। तो 10वीं अनुसूची में जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है 42वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह क्या है, यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता को प्रावधान निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है वो, आंसर कौन सा है इसका, आंसर हो जाएगा C नंबर, 23 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2013 के बिश्केक घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में अनुसूचित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट 11 नंबर देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B नंबर, IMF के द्वारा। IMF मीन्स
IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है। IMF एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। भारत 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किसकी एक दूरदर्शी पहल है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय सेना का। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव एक भारतीय सेना का एक दूरदर्शी पहल है जो समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान को संश्लेषित करना चाहती है। मीन्स अभी जो न्यू वारफेयर है, अभी न्यू पैटर्न है जो वार लड़ने का, और जो हम लोग पुराना पैटर्न जो पहले पुराने युद्ध करते थे, वो दोनों का क्या है, मिश्रण है। वो दोनों को मिक्स करके स्टडी करके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? आधुनिक सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे, और जो हम लोग का जो पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट 30 नंबर देखें, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। यह कब अस्तित्व में आया? तो आंसर कौन सा है इसका? आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1967 में आया। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में क्या है? एक भारतीय कानून जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। UAPA, इसको क्या बोलते हैं? UAPA मीन्स मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ये कब आया? 1967 में आया। इसमें क्या है? आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 40 नंबर देखेंगे हम। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है जिसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर कौन सा है इसका? दिल्ली, ए नंबर। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है इसे लघु रूप में उरे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर कौन सा है इसका? आंसर हो जाएगा गुजरात, डी नंबर आंसर। अब थोड़ा देख लेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद का एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के आनंद शहर में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में फैले हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।